खुश रहने का मंत्र सीखने के इच्छुक विद्यार्थियों, सहर्ष स्वीकारा है। यह कविता हमें यही सिखाएगी कि हम खुश कैसे रहें। और गजानन माधव मुक्तिबोध कहते हैं, तुम्हारी प्रेरणाओं से मेरी प्रेरणा इतनी भिन्न है कि जो तुम्हारे लिए विष है, मेरे लिए अन्न है। कितनी गहरी भावनाएं हैं, कितनी गहरी सोच है कवि की। कवि कहते हैं मैंने खुश रहना सीख लिया है और आपको भी खुश रहने का मंत्र कवि सिखाएंगे। तो देखिए, झांकिए अपने अंदर। क्या आप इस तरह से बिजली कड़क रही हो, आंधी तूफान आ रहा हो, या फिर कहीं अभावों में जीना पड़ रहा हो, तो आप खुश रह पाते हैं? आप कहते हैं हाँ, तो आप बहुत समझदार हैं। और अगर आप कहते हैं नहीं, मुझे तो खुशहाली के माहौल में और हंसी खुशी के माहौल में, आनंददायक माहौल में और हरियाली के माहौल में खुश रहना आता है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, वह तो सबको ही आता है। कवि कह रहा है कि मैंने हर परिस्थिति को सहर्ष खुशी खुशी स्वीकारा है, और उस खुशी खुशी स्वीकारने के कारण मैंने खुश रहना सीख लिया है। यहां पर हम देखेंगे, क्या हमने सहर्ष स्वीकारा है? किसको? गरीबी को। कभी हमारे पास पैसे ना हो, हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ जाए, दंड, हमें गलती हमसे हो गई और हमने दंड की कामना की, कभी हमने चाहा, जैसे कि वो भजन है, हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो सह लें खुशी से। तो ऐसा दंड क्या हमने खुशी खुशी स्वीकारा है? वही कला सीखनी है हमने। सुख और दुख, इन दोनों को खुशी खुशी स्वीकारा है हमने। धुएं के बादल अर्थात हमारे जीवन में जितनी भी निराशाएं हैं, जितने भी कष्ट के रूपी कांटे हैं, क्या हमने उनको सहना सीखा है? पाताली अंधेरे अर्थात हमने कभी ऐसी मुश्किल आपदाओं में पड़ करके भी, जहां से निकलना भी मुश्किल हो, क्या ऐसी स्थिति में भी उसको खुश रहना सीखा है? क्या उस स्थिति को खुशी खुशी स्वीकार किया है? उन्नति और अवनति में, सफलता और असफलता में क्या हमने खुश रहना सीखा है? अगर सीख लिया तो हम धन्य हैं। और कवि यहां पर हमें वही सिखा रहे हैं कि आप सहर्ष खुशी खुशी स्वीकारेंगे तो आपको हर खुशी, हर दुख एक समान दिखाई देंगे। आइए, ऐसे महान सोच रखने वाले गजानन माधव मुक्तिबोध जी का साहित्यिक परिचय हम देखते हैं। और कवि का जन्म अगर हम देखें तो 13 नवंबर 1917 में श्योपुर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ। पिता श्री माधवराव मुक्तिबोध, माता श्रीमती पार्वती देवी और इनकी पत्नी श्रीमती शांता। हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि रहे हैं ये, आलोचक रहे हैं, निबंधकार रहे हैं, कहानीकार रहे हैं तथा उपन्यासकार के रूप में भी ख्यात हैं। और सबसे बड़ी बात, प्रगतिशील कविता और नई कविता के बीच का सेतु हैं, पुल हैं ये। मुख्य रचनाएं हैं इनकी, चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, जिसमें से कविता हमारे पाठ्यक्रम में लगी है, जिसे आप पढ़ रहे हैं, सहर्ष स्वीकारा है। ये इनके काव्य संग्रह हैं दोनों। काठ का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी, ये कथा साहित्य हैं इनके। कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, अब आखिर क्यों इस नाम से है ये, और एक साहित्यिक की डायरी, भारत, इतिहास और संस्कृति, समीक्षा की समस्याएं, ये इनके समीक्षात्मक ग्रंथ हैं। इसके अलावा इन्होंने जिस भाषा पर काव्य लिखा, उपन्यास लिखे, वह भाषा है हिंदी। इनकी प्रसिद्धि है प्रगतिशील कवि के रूप में, और आपका विशेष योगदान है
आधुनिक कविता में इन्होंने आधुनिक कविता को नए आयाम दिए, नए उपमान दिए, नए प्रतीक दिए, वो आप कविता में देखेंगे। तो आइए इनके काव्य का सार पहले समझ लें हम, और फिर हम बढ़ेंगे इस कविता के उस चारुत्व को देखने के लिए जिस चारुत्व ने सबको अपनी ओर खींचा है। कवि कहता है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी सुख, दुख, संघर्ष, अवसाद इत्यादि इत्यादि है ना, वह मुझे खुशी खुशी स्वीकार्य है। इस बात को हम सब ध्यान रखें। जीवन में सुख और दुख सबके आता है, रात और सुबह सबके जीवन में आती है, परंतु क्या हम उसे खुशी खुशी स्वीकार करते हैं? आप करेंगे तो आप हमेशा खुश ही रहेंगे। मुझे जीवन में जो कुछ भी मिला है वह सब कुछ तुम्हें प्यारा है, तुम्हें। अब यहां पर एक बड़ी मजेदार बात है, कवि ने अज्ञात बताया नहीं किसे तुम्हें प्यारा है। तुम्हें का अर्थ क्या वो प्रियतमा है, वो प्रेयसी है जिसको कवि प्रेम करता है? क्या वो माँ है? क्या वो ईश्वर है? वो कौन है? ये कवि ने बताया नहीं, ये हम लोगों के लिए छोड़ दिया। हमारे जीवन में भी एक ऐसा प्रियतम होना चाहिए जिसके साथ हम जीवन भर जुड़े रहें। जैसा कि आपने पिछली कविताओं में पढ़ा, आत्म परिचय में कवि कहता है, क्या कहता है कि एक को प्यार करो तो सबको सबसे प्यार हो जाता है, और सबसे प्यार करने के बाद पूरी दुनिया ही आपको अपनी लगने लगती है। तो यहां पर भी कवि कह रहे हैं, मुझे जीवन में जो कुछ भी मिला वह सब कुछ तुम्हें प्यारा है, इसीलिए मुझे सब प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार्य है। मेरी गर्वीली गरीबी पर भी गर्व है मुझे। मेरे विचार वैभव अर्थात मेरी सोच, मेरी बौद्धिकता, मेरे गंभीर अनुभव यानी कि व्यवहारिक ज्ञान, ये दृढ़ता, मेरे व्यक्तित्व में जो मजबूती है, या मेरे अंदर की सुकोमल भावनाएं इत्यादि सब पर तुम्हारा प्रभाव होने के कारण, तुम्हारा, मैं फिर से कहूं, वो तुम्हारा कौन है? ये हमारी अपनी सोच है, हम उसको कौन समझते हैं, जो हमें सबसे प्रिय है। तुम्हारे साथ मेरा न जाने कौन सा नाता है। कवि खुद से प्रश्न करता है, मैं जितनी भी स्नेह से भरी हुई भावनाएं अपने हृदय से बाहर निकालने का प्रयास करता हूं, तुम्हारे प्रति जो स्नेह है ना, उसे बाहर निकालने की कोशिश करता हूं, वे भावनाएं उतनी उमड़ पड़ती हैं और बढ़ जाती हैं। तुम्हारा चेहरा मुझ पर उसी प्रकार अपनी कांति बिखेरता रहता है जैसे धरती पर चंद्रमा बिखेरता है। कवि कहता है कि मैं तुम्हारे प्रभाव से दूर जाना चाहता हूं, क्योंकि मैं भीतर से अब दुर्बल पड़ने लगा हूं। मुझे ऐसा दंड दो ताकि मैं दक्षिण ध्रुव की अंधकारमयी अमावस्या की रात्रि के अंधेरों में लुप्त हो जाऊं। मैं तुम्हारे उजालेपन को अधिक सहन नहीं कर पा रहा हूं। तुम्हारी ममता की कोमलता अब भीतर से चुभने सी लगी है। मेरी आत्मा कमजोर पड़ने लगी है। वह स्वयं को पाताली अंधेरों की गुफाओं में लापता होने की बात कहता है, अपने आप को खुद दंड देने की बात कहता है, और फिर भी कहेगा मैं वहां पर भी खुश रहूंगा, क्योंकि किंतु वहां भी उसे प्रियतम का सहारा है। इसलिए वो स्थान भी, वो दंड भी, वो परिस्थिति भी उसे प्रिय है, सहर्ष उसने स्वीकारी है। तो आइए इस कविता का हम शुद्ध वाचन करेंगे। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसीलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्वीली गरीबी यह, ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह, भीतर की सरिता यह अभिनव सब, मौलिक है, इसीलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। यहाँ एक एक शब्द इस बात को बता रहा है कि कवि कितनी गहराई से जुड़ा हुआ है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूं भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है।
देखिए कवि की कल्पना, कैसे नए नए सुंदर उपमान है। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या। शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालू मैं, झेलू मैं उसी में नहालू मैं, इसीलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता है। आगे देखते हैं। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा यह, छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। इसके बाद देखें, और सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताल अंधेरे की गुहाओं में विवरों में, धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता, लापता कि वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है। और इसके बाद देखते हैं, इसीलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है, इसीलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। इतनी दिव्य भावनाएं हमने इन कवि की पढ़ी। अब हम अगली वीडियो में इसकी व्याख्या और शिल्प सौंदर्य की बात करेंगे। धन्यवाद।